हेलो गाइस, वी आर राइट नाउ प्रेजेंट योर फर्स्ट केस स्टडी ऑफ दिस मंथ। आज हम एक ऐसी केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिसमें एक यूनिकनेस हो। काफी लोग आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करने वाले हो, आपको काफी एरिया का बाल्डनेस का लेवल अगर है तो आप अपने केस के हिसाब से आप केस स्टडी से आप कोरिलेट कर सकते हो, आपको कैसे रिजल्ट आ सकते हैं, आपका प्लानिंग कैसे रहना है, इससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो पहली केस स्टडी प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसकी यूनिकनेस ये है कि इनकी एज 40 से ऊपर है। उनके कुछ एरिया में व्हाइट हेयर ज्यादा है, खास करके डोनर एरिया में, बियर्ड में और बाकी सारे एरिया में उनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस ज्यादा है, मीन्स उनका एडवांस बाल्डनेस है। तो जो भी पेशेंट का 40 से ज्यादा एज है, उनकी बाल्डनेस का लेवल ज्यादा है, तो उनका एक्चुअली में प्लानिंग कैसा होना चाहिए, उनका आउटकम कैसा आना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा गाइडेंस मिल सकता है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द केस स्टडी। तो दोस्तों, जैसे आप इनका फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हो तो उनका फेस कट के हिसाब से फॉरहेड अभी डबल साइज का दिख रहा है, उनका फ्रंट एरिया ऑलमोस्ट बाल्ड हो चुका है। ऐसे टाइम पे मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं करता, तो एज देन सिनारियो डेफिनेटली हमें मेडिकल मैनेजमेंट की जगह पे सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट का ज्यादा हेल्प लेना चाहिए। दूसरा, जिनकी भी एज 40 से ज्यादा है, सेकंड टिप रहेगी, उनमें मेडिसिन से बहुत आउटकम नहीं आने वाला है। बट हाँ, अगर उन्होंने कभी भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं ट्राई किया है तो एटलीस्ट मिनॉक्सिडिल विटामिन से थोड़ा बहुत फायदा होगा। ऐसे टाइम पे ओनली मेडिसिन लेना गलत ट्रीटमेंट रहेगा, आपसे आपको चेंज नहीं मिलेगा, आपकी प्रोफाइल जो है बाल्डनेस की वो चेंज नहीं होने वाली। उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करने का किया। और उनका मैं बाकी के आपके बिफोर के फोटोज दिखाऊं तो उनका ऑलमोस्ट फॉरहेड का काफी सारा एरिया एम्प्टी है, फ्रंट जोन एम्प्टी है, मिडल जोन एम्प्टी है और क्राउन एरिया भी एम्प्टी है। तो हम जब भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करते हैं तो 3 एरिया में डिवाइड करते हैं, फ्रंट, मिडल एंड क्राउन। तीनों एरिया एम्प्टी मींस एडवांस बाल्डनेस। साइड प्रोफाइल में भी देखो हल्के से टेम्पल्स है, बाकी मेजोरिटी एरिया उनका एम्प्टी है। तो ऐसे टाइम पे मेडिसिन अकेले से फायदा नहीं होगा। मेडिसिन से ये हो सकता है, ये जो पीछे का क्राउन है इसका साइज छोटा हो सकता है, यहाँ अभी भी एग्जिस्टिंग हेयर्स काफी सारे हैं, वो थोड़ा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, ये फोटो में अगर आप देखो तो उनका डोनर एरिया का बेल्ट है, मिडल में छोटा है, साइड में बड़ा है। तो काफी लोगों का ऐसा होता है कि साइड में डोनर एरिया ज्यादा अच्छा हो, मिडल में कम होता है। सो दैट इज ऑल्सो यूनिक इन दिस केस। सो व्हाट वी हैव प्लान इन इस केस, तो एक तो हमने एक मैच्योर हेयर लाइन दी। जब भी आपकी एज 40 से ऊपर है तो आपको 3 इंच से बड़ा फॉरहेड रखना चाहिए, 3-3.5 इंच तक अच्छा रहता है, या 8 से 10 सेंटीमीटर की हाइट रखनी चाहिए मिडल पॉइंट की। साइड की हाइट जो मिडल पॉइंट है उससे 1-2 सेंटीमीटर और ऊपर भी रख सकते हैं। तो उनका वी शेप हेयरलाइन हमने डिसाइड किया था, और आप देख रहे हो बीच में एक नॉच आएगी ताकि थोड़ा फॉरहेड बीच में से छोटा लगे। 3 एरियाज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एरिया। इनका हमने पहला टारगेट रखा फर्स्ट एंड सेकंड एरिया कवर करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनर एरिया की लिमिटेशन है, एक सेशन में बहुत ज्यादा ग्राफ निकालने जाओ तो डोनर एरिया में भी बाल्डनेस या पैचेस आ सकते हैं। टू अवॉइड दैट कॉम्प्लिकेशन वी हैव लिमिटेड हिज प्लान टू 2 सेशंस। इन फ्यूचर हमने तीसरा सेशन करने का प्लान किया कि जिसमें हम पीछे का एरिया भी कवर करें। साइड प्रोफाइल है इनकी, और ये आफ्टर ट्रांसप्लांट फोटोज है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट जो उनका हमने हाई डेंसिटी प्लान किया, तो फोटो में अगर आप देखो ना तो फर्स्ट 2 to 3 सेंटीमीटर में वेरी हाई डेंसिटी है, इस ऑलमोस्ट नेचुरल नॉर्मल वाली डेंसिटी हमने दी है। आगे सिंपल इरेगुलर जिगजैग में सिंगल वाले ग्राफ्स फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट और सेकंड रो में लगाए, फिर डबल वाले ग्राफ्स लगाए 2 रो में, और उसके बाद डबल ट्रिपल वाले सारे एरिया में स्प्रेड आउट किए। अब जब सिंगल और डबल वाले लगते हैं तो थोड़ा ज्यादा नजदीक लगते हैं टू मेक इट मोर डेंस, क्योंकि सिंगल और डबल ज्यादा डेंसिटी नहीं दे पाते, पर बाद में डबल और ट्रिपल वाले ग्राफ्ट से तो डेफिनेटली वो डेंसिटी देते हैं, तो उनको थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, उनको ब्लड सप्लाई भी ज्यादा जाना चाहिए। तो उनका आप देख सकते हैं फ्रंट एरिया है, पहला एरिया वो फर्स्ट डे में काम किया हमने, ऑलमोस्ट 2500 प्लस ग्राफ लगाए, और दूसरे दिन में हमने बाकी के ग्राफ्स प्लान कर लिए। वैसे 2 दिन में उनका सेशन हुआ, 4000 प्लस ग्राफ हुआ। अब ये फोटो एक तीसरा है जिसमें आप देख रहे हो कि हमने इस टाइप थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दी है, उनके लेफ्ट साइड में ज्यादा हमने प्रेफरेंस दी है, ग्राफ प्लेसमेंट यहाँ पे ज्यादा की और ये एरिया छोड़ा हुआ है। ओके, इसके 2 रीजन है, ऑलरेडी उनके थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग हेयर यहाँ पे, प्लस उनका जो बाल है वो ऐसे कर्व होके ऐसे लाइन होने वाला है, तो आगे के हेयर स्टाइल के हिसाब से बाकी एरियाज में वो सपोर्ट करता है। नाउ दिस कम्स द रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो अगर प्रॉपर प्लानिंग किया जाए तो ये पेशेंट के रिजल्ट कितने उम्दा आ सकते हैं। सबसे पहला तो उनकी स्माइली देख लीजिए, आपको कितना कॉन्फिडेंस उसमें आ गया है। तो मेन रीजन क्या है कि उनकी ग्रोथ और डेंसिटी वैसी हुई है। आप देखो तो ऊपर का पूरा नेचुरल व्यू दिख रहा है, पूरा समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं, एकदम नेचुरल लुक है। उनकी एज को भी वो सूट कर रहा है। काफी लोगों को मन करता है कि हेयरलाइन नीचे लेनी चाहिए, डेफिनेटली हम भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर एक पेशेंट को एकदम यंग लुक दे, पर एक एज अप्रोप्रिएट अगर आपका लुक हो तो वो ज्यादा मायने करता है। सेकंड थिंग, इससे हम ज्यादा पीछे तक कवरेज दे सकते हैं, तो कवरेज वैल्यू इनकी हमने ज्यादा दी है। टॉप व्यू में देखो तो आपको समझ में आएगा ये डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू ये डेंसिटी, तो डेफिनेटली फ्रंट का लुक आपका मैटर करता है। आपके सारे फोटोज आपको जो सोशली लोग देखते हैं, याद रखते हैं, वो फ्रंट की डेंसिटी से ही रखते हैं। तो
हेयरलाइन और उसके 2 सेंटीमीटर बाद की डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी डेंसिटी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा कवरेज कर पाए। तो उनका ऑलमोस्ट 80% एरिया हमने फर्स्ट सेशन में कवर कर लिया, पीछे का एरिया हमने नहीं कवर कर पाए। काफ़ी पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं सर आप पूरा ही कवर कर लेते थोड़ा और लो डेंसिटी में, पर दोस्तों इसमें क्या हो सकता है, फिर ये मिडल एरिया भी वीक लगता है और पीछे का एरिया भी वीक लगता है। तो इट्स बेटर टू गो इन अ प्रॉपर डेंसिटी, एक डेंसिटी से ज़्यादा लो नहीं जाना चाहिए। साइड प्रोफाइल में सारे एंगल से पेशेंट बहुत नेचुरल लग रहा है, ही इज़ वेरी हैप्पी। क्राउन एरिया में आप देख रहे हो एक छोटा एरिया छूट गया है, और आप डोनर एरिया दूसरा जज करो तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है। जो पहले ट्रांसप्लांट के पहले था ऑलमोस्ट कंपेयर करोगे आप बिफोर आफ्टर में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखेगा। हाँ, उनको बाल थोड़े बड़े रखने पड़ेंगे, कभी पूरा ट्रिम किया तो थोड़ा बहुत चेंजेस नजर आएगा। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, जब 1 साल हो गया तो उनका फ्रंट का डेंसिटी एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एक हेयर कट करके छोटे बाल रखे हैं, तो जैसे ही थोड़े छोटे बाल करेंगे तो कहीं कहीं पे माइनर गैप्स नजर आ सकते हैं। अब बड़े बाल रखोगे एटलीस्ट 3 या 4 सेंटीमीटर से थोड़े ज्यादा 6 सेंटीमीटर तक, तो गैप्स नहीं नजर आएंगे। 3-4 सेंटीमीटर में थोड़े गैप्स नजर आ सकते हैं। ये है एक हेयर ट्रांसप्लांट की लिमिटेशन है, पर ये टाइम पे इनका डोनर एरिया में भी अच्छा ग्रोथ हो गया था। और दूसरा उनका जो बैक साइड का एरिया है, जो क्राउन एरिया है, वो भी अच्छा इंप्रूव हो गया था। यहाँ पे भी बेसिक ग्रोथ आ गई, तो ही कैन मेंटेन अ गुड डेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर एंगल। सो एट रीजन within a 1 hair transplant he got very good result. He has done a very good planning. As per planning वो अच्छे से प्लान किया तो उन्होंने रिजल्ट भी अच्छे उनको मिल गए, and he is very satisfied client of one of us. He is right now maintaining his look with minoxidil. जो minoxidil नाम का लोशन है 5% का रोज डेली एप्लीकेशन करते हैं। कभी कभी वो विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं। दैट इज द बेसिक मेंटेनेंस ही इज डूइंग। अभी वो ज्यादा PRPs और वैसे ट्रीटमेंट्स नहीं ले रहे हैं। सो दोस्तों आपको भी होप ऐसे ही रिजल्ट्स मिले। ओके, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट केस स्टडी।